वार्म वेलकम डियर स्टूडेंट्स। तो 30 मई 2021 आपने टेस्ट दे दिया होगा अभी तक सभी बच्चों ने। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एमसीक्यू फुल 30 क्वेश्चंस 120 मार्क्स। तो अब मैं टेस्ट को करता हूं डिस्कस। पहला क्वेश्चन था कि एक 10 वोल्ट का हमने बेटा बैटरी लगाई हुई है, वो बैटरी का वोल्टेज 10 वोल्ट इसको भी मिल गया और इस पूरे कॉम्बिनेशन को भी मिल गया। तो क्वेश्चन था कि 4 माइक्रो फैरेड वाले पे कैपेसिटर पे कितना चार्ज होगा। तो अगर ऊपर की बात करूं तो ये 5 एंड 1 ये 6 माइक्रो फैरेड का कैपेसिटर हो गया, जो कि सीरीज में है 4 के साथ। तो सीरीज में 6 इंटू 4 अपॉन 6 प्लस 4, ये हो गया आपका 24/10 यानी कि 2.4 माइक्रो फैरेड। तो ऊपर का जो कॉम्बिनेशन है ना 2.5 माइक्रो 4 माइक्रो फैरेड का, इसने 10 वोल्ट पे कितना चार्ज ड्रॉ किया, वो चार्ज बैटरी से पहले 4 माइक्रो फैरेड पे पहुंचेगा, उतना ही चार्ज इस कॉम्बिनेशन पे होगा। बट आपको सिर्फ यही वाला निकालना है, 4 माइक्रो फैरेड वाला। तो आप क्या करेंगे, ये पूरा कॉम्बिनेशन ऊपर की आर्म में जो है ना वो कितना चार्ज लेता है, बस वही चार्ज 4 माइक्रो फैरेड पे भी आएगा। चार्ज सीरीज में याद है ना सेम होता है बेटा सभी कैपेसिटर्स पे। तो ये 4 माइक्रोफैरेड और ये अगला पूरा 6 माइक्रोफैरेड का कॉम्बिनेशन सीरीज में है। तो इतना कैपेसिटेंस बन रहा है 10 वोल्ट पे, कितना चार्ज स्टोर करेगा 4 माइक्रोफैरेड का कैपेसिटर। तो आप क्यू निकालने के लिए C यानी 2.4 इंटू V यानी 10, तो इसका जो करेक्ट आंसर है बेटा वो 24 माइक्रो कूलम आएगा। ऑप्शन नंबर 4 थोड़ा सा नीचे है, एक्स्ट्रा इंक हटा देता हूं। तो 24 माइक्रो कूलम सही आंसर है इसका। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर फोर्थ ऑप्शन। सेकंड क्वेश्चन, आपको बताया गया था कि अगर काफी सारे जो है डाइलेक्ट्रिक्स जो है ना वो एक कैपेसिटर में पैरेलल में लगे, जैसे कि यहाँ पे 3 लगे हैं, मैंने आपको 2 वाला कराया, तो उनका इक्विवेलेंट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अगर तो 2 हो तो K1 प्लस K2/2। अब 3 लगे हुए एक ही जैसे पैरेलल में, तो K1 प्लस K2 प्लस K3/3 करना था सीधा ही बस। तो 10 प्लस 12 प्लस 14 को 3 से डिवाइड कर दो, आंसर 12 आ जाएगा। तो 12 वाला आंसर सही आंसर था। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक्स्ट्रा इंक पहले हटा दें और क्वेश्चन नंबर 3 पे चले जाते हैं। एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर था जो कि 12 पिको फैरेड का था, उसको 10 वोल्ट की बैटरी से चार्ज किया, फिर उसके अंदर एक डाइलेक्ट्रिक प्लेट डाल दी जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट था 6। तो क्वेश्चन है कि डाइलेक्ट्रिक को ना अंदर इंसर्ट करने में कितना वर्क करना पड़ा कैपेसिटर। बेटा कैपेसिटर वर्क करेगा तो एनर्जी कम हो जाएगी, तो कितनी एनर्जी चेंज हो गई। पहले एनर्जी थी बेटा हाफ CV स्क्वायर, नई एनर्जी है हाफ, डिस्कनेक्टेड था कैपेसिटर, डिस्कनेक्टेड है। तो फिर एक काम करते हैं, हाफ CV स्क्वायर एनर्जी पहले थी, बाद में जो एनर्जी है ना वो 1/k रह जाती है। याद होगा हमने डिस्कनेक्टेड वाला कैपेसिटर डिस्कस किया था, वो जो 5 पॉइंट थे कि डाइलेक्ट्रिक अंदर डालें, बैटरी डिस्कनेक्टेड हो, तो नई एनर्जी जो है वो ओरिजिनल बाय के हो जाती है। तो हाफ CV स्क्वायर बाय के एनर्जी हो जाएगी। तो कितनी एनर्जी कम हो गई, इतनी पहले थी, इतनी कम होके इतनी रह गई, तो कितना चेंज आया, इस चेंज को ही हमने वर्क डन लिखना है। यानी कि आपको हाफ CV स्क्वायर निकालना है कॉमन, और अंदर आएगा 1 माइनस 1/k। तो वैल्यूज पुट कर देते हैं, हाफ C यानी 12 पिको, पिको को मैं साथ में चलने देता हूँ, अभी आंसर में पिको लिखा हुआ है ना, तो पिको को मैं 10⁻⁻12 को अभी कन्वर्ट नहीं करूंगा, इसको पिको ही रहने दूंगा। 1 माइनस 1/k 1/6 यानी k का वैल्यू 6 है ना, तो ये बेटा आएगा 5/6। तो 6 और 2 ये 12 बेटा 12 से हो जाएगा कैंसिल, हाफ CV स्क्वायर, V स्क्वायर नहीं हमने किया अभी, V का स्क्वायर यानी 10 का स्क्वायर 100 भी आएगा इंटू 100, हाफ CV स्क्वायर, ये हो गया आपका 5/6,
तो आई थिंक ये देखो बेटा 12 पे तो ये 5/6 का 6 एंड 2 तो 12 से कैंसिल हो गया, तो अपने पास एक बचा 5 और 2 जीरो, तो 500 10⁻⁻12 को फिर से पिकोफैरेड लिख दो बेटा, 10⁻⁻12 को पिकोफैरेड। एक बार साफ साफ लिख देता हूँ दोबारा फिर से। तो एनर्जी में कितना चेंज आ गया वही इक्वल टू वर्क डन है। पहले एनर्जी हाफ CV² थी, नई एनर्जी हाफ CV² इंटू 1/k थी, हाफ CV² को कॉमन ले लो, बस अब वैल्यूज पुट कर आगे सॉल्व करेंगे बेटा 500 पिको जूल आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे शिफ्ट होते हैं। अगला क्वेश्चन है, 3 चार्जेस हैं Q प्लस Q प्लस Q, Q प्लस Q प्लस Q। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी इस कॉन्फ़िगरेशन की जीरो करनी है, तो कैपिटल Q का वैल्यू क्या होना चाहिए? तो अगर चार्जेस 3 हो तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑफ चार्जेस निकालने के लिए 1/4πε0 कॉमन, इसके बाद हर एक पेयर का प्रोडक्ट, जैसे पहला पेयर हो गया Q इंटू Q, तो Q², डिस्टेंस को आप A लिख लीजिए, तो ये वाला भी A, ये √2A आएगा। चलो Q²/A। फिर कैपिटल Q और स्मॉल Q का पेयर बनाओ, एक कैपिटल Q स्मॉल Q का पेयर, ये भी डिस्टेंस A था, एक कैपिटल Q और ये राइट वाला स्मॉल Q, ये आएगा Q कैपिटल Q अपॉन √2A, स्क्वायर नहीं करना, √2A, डिस्टेंस लिखना था सिर्फ। ये हम चाहते हैं जीरो हो जाए, तो ये तो जीरो होता नहीं है, तो फिर ये वाला जीरो आना चाहिए। दैट मीन्स Q इंटू कैपिटल Q बाय A प्लस Q इंटू कैपिटल Q बाय √2A, ये इक्वल टू -Q² बाय A आना चाहिए। इसको मैं राइट पे ले गया, स्मॉल Q स्मॉल Q कैंसिल, A से A कैंसिल, कैपिटल Q को लिया कॉमन, और ये आ गया एलसीएम लेके √2 प्लस 1 इक्वल टू -Q। तो कैपिटल Q का वैल्यू समझ गए होंगे कौन सा आना है? यस, फोर्थ ऑप्शन आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। वीडियो को ना पॉज कर लेना, वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि किसी बच्चे को समझ नहीं आया कोई पॉइंट तो दोबारा आप देख पाए, स्लो डाउन कर सकते हो, रिपीट कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 5, इस कॉम्बिनेशन में ना जो 10 माइक्रोफैरेड का लेफ्ट वाला प्लेट है, ये वाला, इस पे 30 माइक्रोकूलम चार्ज है। ऑब्वियस है राइट वाले पे प्लस 30 माइक्रोकूलम होगा। अब ये कैपेसिटर, ये पूरा कॉम्बिनेशन, ये सारे सीरीज में है, तो सीरीज में आप जानते हैं चार्ज सभी को सेम मिलता है। तो अगर 10 को 30 माइक्रोकूलम मिला चार्ज, तो ये 6 और 4 का जो पैरेलल कॉम्बिनेशन है ना, इसको भी 30 मिलेगा। अब क्वेश्चन ये है कि 6 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर को कितना चार्ज मिला, वो भी लेफ्ट वाली प्लेट पे। लेफ्ट वाली पे प्लस आएगा, ऑब्वियस है, इधर माइनस आएगा, जैसा कि 10 माइक्रोफैरेड पे आया। एनीवे आंसर तो आना पॉजिटिव, तो इन दोनों में से एक आंसर है। बट मुझे जो ये 30 माइक्रोकूलम का चार्ज है ना, इसको दो हिस्सों में डिवाइड करना है। कुछ तो जाएगा 6 माइक्रोफैरेड को, कुछ 4 को जाएगा। तो पैरेलल में चार्ज का जो डिवीजन है वो डायरेक्ट रेशियो ऑफ कैपेसिटेंस में होता है, यानी 6:4 में डिवाइड करना है मैंने इसको, या ये कहे 3:2 में डिवाइड करना है, ये वाला चार्ज निकालना है। तो 3 डिवाइड बाय रेशियो का सम, जैसा बताया गया था, दोनों रेशियो का टोटल इनटू जिसको आपने डिवाइड करना है। तो ये आ गया आपका 5, ये कैंसिल हो गया 6 पे, 6 इंटू 3 18 माइक्रोकूलम, सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे शिफ्ट हो रहे हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 6 था कि आपके पास 7 कैपेसिटर्स हैं, ये आपको परमुटेशन कॉम्बिनेशन लगा करना पड़ना था बेटा। कितना, कौन सा कॉम्बिनेशन यूज करें ताकि कैपेसिटेंस 6/13 आ जाए? उसके लिए आपने ये ट्राई करना पड़ेगा आपको हर हर केस ना। तो जैसे इसमें कैपेसिटेंस जो है ये वाली तो हो गई बेटा C/4, और ये वाली कैपेसिटेंस हो गई 3C, पैरेलल में CC ऐड कर दो। अब इनको सीरीज में करना है, सीरीज में मतलब 3C इंटू C/4, 3/4C² हो गया। ये नीचे सम करना है, सम जो है वो 13/4C आ जाएगा। 4 से 4 कैंसिल, C से एक C कैंसिल, तो इसका कैपेसिटेंस है 3/13C। अच्छा, आपको कितना कैपेसिटेंस चाहिए? आपको चाहिए कैपेसिटेंस 6/13। चलो इस तरह से ट्राई करते जाओ, आंसर जो है ना वो मेरे हिसाब से थर्ड आना चाहिए। ये है C/3,
और ये है 4c। ट्राई कर लेते हैं इसको एक बार। इसको सीरीज में करेंगे तो c इंटू सी बाई 3, तो c स्क्वायर बाई 3, ये गड़बड़ होगी, ये 4c था, 4c स्क्वायर बाई 3 डिवाइड बाय इनका टोटल करना है। टोटल इनका आ गया 13c स्क्वायर, 13c बाय 4, 13c बाय 3 आएगा, बाय 3 आएगा, 3 से 3 कैंसिल, तो 4c बाय 13। तो आपको ऐसे ना ये परमुटेशन कॉम्बिनेशन सारे ट्राई करने हैं, उससे आंसर आएगा। इसकी बात करें तो ये है 5c और ये है c बाय 2, इनको भी ट्राई करना है एक बार। और ये वाला है c बाय 5 एंड दिस वन इज c बाय 2। तो इनको एक बार ट्राई करते जाइए सीरीज पैरेलल करके, और जो आंसर आपका मैच कर रहा है वही करेक्ट आंसर है। चलिए बाकी मैंने आपके लिए छोड़ दिया है, इसको अपने आप पंगे लेके देखना। हिंट मैंने दे दिया आपको। क्वेश्चन नंबर 7, स्विच एस पहले ए से कनेक्टेड था, उसको बी पे शिफ्ट कर दिया, यानी ये वाला कैपेसिटर पहले चार्ज हो गया ई वोल्ट पे या वी वोल्ट पे, और फिर वो चार्ज जो है ना वो इसके साथ शेयर होके बाद में एक कॉमन पोटेंशियल आता है, उसमें कितनी एनर्जी खत्म हो गई, डिसिपेट होगी, वो बतानी है। तो एनर्जी का जो लॉस का फॉर्मूला था ना, एक C1 इंटू C2 V1 माइनस V2 स्क्वायर अपॉन C1 प्लस C2 इंटू 2, यही फॉर्मूला लगाना है आपको। एनर्जी लॉस निकालनी है, C1 की जगह C, C2 की जगह 3C, V की जगह बेटा V डाल दो, इसका वोल्टेज E लिखना, E लिख लो, आपकी मर्जी है, और स्क्वायर करना है इसका, दूसरे का तो 0 ही था, डिवाइड बाय ट्वाइस C प्लस 3C करेंगे 4C आ जाएगा, तो एक C तो कैंसिल हो जाएगा। अब एक हाफ CV स्क्वायर को ना, यहाँ पे Q स्क्वायर लिखा हुआ है सभी जगह, आप क्या करो, आप एक तो 3 यहाँ रहने दो, बाय 2 को भी बाहर निकाल दो, अंदर आपके पास हाफ C 1/4 CV स्क्वायर बचा है ना, तो इसको आप ना C से मल्टीप्लाई C से डिवाइड कर दो, C से मल्टीप्लाई C से डिवाइड। अब जो C स्क्वायर V स्क्वायर है ना वो चार्ज है, तो उसको तो लिखो चार्ज, C इंटू वी चार्ज होता है ना, तो चार्ज का स्क्वायर 3Q स्क्वायर अपॉन 8C आंसर आ जाएगा। वो क्लियर हो गया होगा, नहीं तो वीडियो को दोबारा फिर से पीछे को रिवर्स कर लो, एक बार फिर से देख लो। एनर्जी लॉस का फॉर्मूला लगा दिया, C1 को C लिखा, C2 को 3C लिखा, वोल्टेज इसको V मिला था या E मिला था, दूसरे का वोल्टेज तो 0 था, बस उसको ना रीएडजस्ट करके ना CV की फॉर्म में लेके आओ, ताकि ये जो CV है वो चार्ज से आप रिप्रेजेंट कर सके, क्योंकि आंसर में आपको क्यों दिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, इसमें तो कैपेसिटेंस ही निकालना था आपको, सिंपल। तो इसमें क्या है कि ये दो कैपेसिटर तो है सीरीज में, इनका कैपेसिटेंस आ गया 1, ये 1 और ये 1 फिर पैरेलल में है, तो ये हो गया 2, फिर ये वाला 2 और ये वाला 2 फिर से सीरीज में, तो 2 एंड 2 इस डायरेक्शन में कैपेसिटेंस रह गया 1। अब नीचे की तरफ आ जाइए, ये वाला 2 एंड 2 हो जाएगा 4, 4 को 2 के साथ करेंगे सीरीज में, 4 को 2 के साथ सीरीज में किया तो 4 इंटू 2 अपॉन 4 प्लस 2, तो ये हो गया 8/6 या 4/3 लिख लो। ये अब 4/3 और ये 1, ये दोनों है पैरेलल में, तो ये बन गया 1 प्लस 4/3 यानी कि 7/3। इसको अब सीरीज में करना है इस वाले C के साथ, C इक्वल टू, अच्छा C निकालना है, C का वैल्यू जो है वो क्या हो, ताकि ओवरऑल कैपेसिटेंस 0.5 माइक्रोफेरेड आ जाए। तो इसकी कैपेसिटेंस जो है वो 7/3 है, तो 1/C ये वाला प्लस इसका रेसिप्रोकल ले लो 3/7, ये इक्वल टू 1/0.5 आना चाहिए, 0.5 यानी ऊपर 10 लगा दो, ये हो गया आपका 2, तो 2 में से 3/7 माइनस करो, वो 1/C आएगा, तो ये आ गया आपका 14-3 यानी कि 11/7, 11/7 का उल्टा कर लो, तो 7/11 जो है वो करेक्ट आंसर है। ठीक है, मैंने थोड़ा स्पीड से कर दिया है, आप फिर से दोबारा देखना चाहते हैं, थोड़ा अपने आप खुद पंगे लेके देखो, बेटर है कि आपसे निकल आए, ज्यादा अच्छा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज नंबर 9, ये तो आसान है, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल को 30 के अंदर भी रखा नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में, तो नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में आपको पता है कि टॉर्क भी लगता है,
और फोर्स भी लगती है। तो थर्ड ऑप्शन, अ टॉर्क एज वेल एज अ ट्रांसलेशनल फोर्स, दोनों होंगे। तो थर्ड वाला ऑप्शन सही है। 10th क्वेश्चन जो है ये बेटा एक एग्जाम में आ चुका है ऑलरेडी। तो इसमें क्या है, आपको पॉइंट पी पे ना इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो पॉजिटिव प्लेट का इलेक्ट्रिक फील्ड तो होगा नीचे को, और ये जो दो नेगेटिव प्लेट्स हैं इनका फील्ड भी होगा नीचे को नेगेटिव वाला टूवर्ड्स, पॉजिटिव वाला अवे। तो आपको तीन फील्ड ऐड करने हैं। तो एक फील्ड तो हो गया सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, तीनों एक ही डायरेक्शन में। दूसरा हो गया 2 सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, 2 एप्सिलॉन नॉट। तीसरा हो गया सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ये दोनों कैंसिल, तो ये तीनों को ऐड करके आपका आंसर जो है वो 2 सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट आना चाहिए, और उसकी डायरेक्शन नीचे को, मतलब नेगेटिव जेड एक्सिस के अलोंग। तो साथ में आएगा माइनस के कैप, साथ में आएगा माइनस के कैप। तो सेकंड ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। चलिए एक्स्ट्रा इंक हटाए। क्वेश्चन नंबर 11 भी इजी क्वेश्चन था। एक गॉसियन सरफेस है, Q2 चार्ज बाहर पड़ा है, Q1 एक पॉजिटिव एक नेगेटिव अंदर पड़े हैं। तो जो गॉसियन सरफेस के थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड आपने लेना है वो ड्यू टू इलेक्ट्रिक फ्लक्स जब निकालना है, तो कौन कौन से चार्जेस लोगे। तो Q1 एंड Q2 लेंगे बस। Q1 पॉजिटिव, Q1 नेगेटिव। भाई तो बाहर पड़ा है, गॉसियन सरफेस के बाहर चार्ज उसका कोई काम ही नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, पी क्यू आर एस टी यू 4 पॉइंट्स हैं। यहाँ पे कुछ पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस पड़े हैं, 3 पॉजिटिव है 3 नेगेटिव है। तो हमें जो चार्जेस को ऐसे अरेंज करना है कि जितना इलेक्ट्रिक फील्ड सिंगल चार्ज का आर पे रखते हैं ना, अगर वो जितना फील्ड क्रिएट करता है पॉइंट ओ पे, उसका डबल फील्ड आ जाना चाहिए पॉइंट ओ पे। तो डबल तब आएगा अगर अपना जो आर है ना वो मान लो पॉजिटिव है, तो फिर यू नेगेटिव होना चाहिए, यू नेगेटिव, ताकि प्लस वाले का फील्ड अवे वो भी इधर को आए, माइनस वाले का टूवर्ड्स वो भी इधर को आ जाए, डबल हो जाएगा। और हम चाहते हैं कि क्यू और टी का, पी एंड एस का फील्ड आपस में कैंसिल हो जाए। तो अगर मैं लिखूं पी क्यू आर एस टी यू, ये क्वेश्चन आईआईटी के एग्जाम में आ चुका है, एडवांस में क्वेश्चन था ये ना। तो एक चीज तो पक्की हो गई कि आर का साइन अगर प्लस है तो यू का तो माइनस होना ही चाहिए। अब मुझे पी का फील्ड एस से कैंसिल करना है, तो या तो मैं पी को प्लस दूंगा, एस को भी प्लस दे दूंगा, 6 चार्ज है ना टोटल। क्यू को अगर नेगेटिव दिया तो टी को भी नेगेटिव दे दो, तब कैंसिल हो जाएंगे। एक कॉम्बिनेशन तो ये वाला। अनदर कॉम्बिनेशन, आर को प्लस कर दो, यू को माइनस कर दो, और इधर पी को नेगेटिव दे दो, पी को नेगेटिव दे दो और एस को भी नेगेटिव दे दो। पी के सामने एस है ना, क्यू को प्लस दे दो और टी को भी प्लस दे दो। तो आपको इन दोनों में से एक कॉम्बिनेशन चूज करना है, बाकी आगे अपने आप देखिए। यहाँ पे मैंने मेथड आपको बता दिया। क्वेश्चन नंबर 13 का वीडियो ऑलरेडी डाल चुका हूँ। दो, एक डाइपोल है जिसका एंगल है एक्स एक्सिस के साथ थीटा। तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड है ई जे कैप, और दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड है √3 ई आई कैप। तो जब ई के साथ निकालते हैं, ये E1 था आपका, जब E1 के साथ निकालते हैं टॉर्क, तो वो टॉर्क था टाउ2 टाउ1 टाउ1। और जब E2 के साथ टॉर्क निकाला एक्स एक्सिस वाले के साथ, तो वो टॉर्क जो है आता बराबर ही है, डायरेक्शन जो है उसकी अपोजिट हो गई, तो दोनों टॉर्क का मैग्नीट्यूड बराबर है। तो टॉर्क होता है P इंटू ई इंटू साइन थीटा। तो टाउ1 की बात करूं अगर मैं ये वाले फील्ड के साथ, तो वो होगा पीई साइन ये वाला एंगल 90 माइनस थीटा। और एक्स एक्सिस वाले के साथ टॉर्क निकालेंगे, सेकंड वाले के साथ, आई कैप के वाले के साथ, तो वो आएगा पीई साइन थीटा, ये 90 माइनस थीटा। तो पीई कैंसिल, मैंने इक्वेट क्यों कर दिया, क्योंकि दोनों टॉर्क का सिर्फ डायरेक्शन अपोजिट है, मैग्नीट्यूड साइज सेम है। तो पीई कैंसिल, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। एक जो इलेक्ट्रिक फील्ड था E2, इसके साथ एक √3 भी था, वो भी लगाना पड़ेगा, इक्वल टू √3 साइन थीटा। तो इसको बेटा साइन बाय कॉस कर लो,
वो tan थीटा आ जाएगा। तो √3 को नीचे ले आओ, 1/√3, तो थीटा का वैल्यू 30 डिग्री। करेक्ट आंसर फर्स्ट ऑप्शन। SI यूनिट ऑफ परमिटिविटी आता ही आपको, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, याद ही करना। ये तो जो k का वैल्यू था ना 1/4πε0 का, उसका उल्टा करना है। k का वैल्यू था 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, उसी का अपोजिट करना है, आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। ये भी वैसे बता चुका हूं, अगर एक चार्ज के ना बेटा आपने दो हिस्से करने हैं, और वो दो हिस्से ऐसे होने चाहिए कि जो फोर्स है ना दोनों चार्जेस के बीच में, क्योंकि फोर्स में आपको ना Q को Q2 यानी कि Q माइनस स्मॉल q से मल्टीप्लाई करना होता है। सो वी वांट दिस प्रोडक्ट टू बी मैक्सिमम। तो दो नंबर्स का सम अगर फिक्स्ड है, जैसे सम अगर है 15 की जगह चलो 16 कर लेते हैं। 16 को मैं कई तरह से एक्सप्रेस कर सकता हूँ। आई कैन एक्सप्रेस 16 एज 8+8, आई कैन एक्सप्रेस एज 6+10, आई कैन एक्सप्रेस एज 2+14। अगर मैं 8 को 8 से मल्टीप्लाई करूं 64 आता है, 10 को 6 से करूं 60 आता है, 14 को 2 से करूं सिर्फ 28 आता है। तो प्रोडक्ट मैक्सिमम तब होता है जब दोनों पार्ट्स इक्वल होंगे, यानी कि Q जो है ना उसका हाफ करें, आधा आधा Q, और बाकी का ये भी आधा, यानी ईच पार्ट शुड बी Q/2। तो स्मॉल q का वैल्यू ना Q/2 आना चाहिए। Q से Q कैंसिल, ये 2 गया ऊपर, तो ये जो रेशो है ना कैपिटल Q इज टू स्मॉल q की, ये रेशो 2 आनी चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 क्वेश्चन है। दो चार्जेस की फील्ड लाइन आपको दिखाई हुई है। तो फील्ड लाइन आपको याद है ना, दे कम टूवर्ड्स नेगेटिव चार्जेस, पॉजिटिव से बाहर को निकलती हैं, बस यही करना था बेटा। तो आपके पास ये दोनों चार्जेस की फील्ड लाइन अंदर को आ रही हैं, तो दोनों चार्जेस का साइन जो है वो नेगेटिव है। तो बी ऑप्शन आएगा, बोथ आर, सॉरी ए ऑप्शन, बोथ आर नेगेटिव। 16th क्वेश्चन का आंसर, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, कौन सी फील्ड लाइन की प्रॉपर्टी नहीं है। तो ये क्लोज लूप फॉर्म करती हैं, वो गलत है, बस यही ढूंढना था। 18th क्वेश्चन बेटा सिमिलर है, वही चार्ज वाला। 80 माइक्रोकूलम जो है, माइक्रोकूलम चार्ज मिला 4 माइक्रोफैरेड की ऊपर की प्लेट को। तो बेटा अगर यहाँ पे 80 है, तो ये अगला कॉम्बिनेशन सीरीज में है, इसको भी पूरे को 80 मिलेगा। आपको पूछा 3 माइक्रोकूलम पे क्या चार्ज होगा, 3 माइक्रोफैरेड लिखना, 3 माइक्रोफैरेड वाला जो कैपेसिटर है उस पे कितना चार्ज होगा। तो ये थोड़ी सी मिस्टेक है, यहाँ पे माइक्रोफैरेड कर देना। एनीवे तो वही पहले वाला केस, जितना चार्ज यहाँ पे है ना 80, वो चार्ज बेटा एक कुछ 2 पे जाएगा कुछ 3 पे जाएगा, और जो रेशो बनी कैपेसिटेंस की वही चार्ज की रेशो भी होगी। तो मुझे 80 के दो पार्ट्स करने हैं, ये वाला पार्ट निकालना है, 3 बाय टोटल 5, 3 + 2 5, 16 पे कैंसिल, 16 × 3 48 माइक्रोकूलम सही आंसर है। 19th क्वेश्चन भी सिमिलर है। C3 जो है ना उसके क्रॉस कितने वोल्ट है, वेरी सिंपल। C1 C2 पैरेलल में है, तो ये मानो कि एक कैपेसिटर है C1 + C2 और एक कैपेसिटर है C3, ऐसे कर लो। इसको हमने V वोल्ट दिए हुए हैं, आपको ये वाले वोल्ट निकालने। तो वोल्ट्स का रेशियो मैंने बोला था इनवर्स रेशियो ऑफ कैपेसिटी, ये वाले वोल्ट निकालने। तो इसको मैं V1 लिख देता हूँ, इसको V2 लिख देता हूँ। तो V1 का रेशियो V2 के साथ इनवर्स रेशियो लेनी है, इनवर्स मींस उल्टा। तो जब V1 का रेशियो लिखना है तो C1 + C2 लिखो, V2 का रेशियो लिखना है तो C3 लिखो, उल्टा लिख रहा है। अब मुझे V1 निकालना है, जो निकालना है उसका रेशियो ऊपर, सभी रेशियोज का सम यानी इन दोनों का सम नीचे, इनटू जितने वोल्ट को डिवाइड करना था, आंसर। तो फर्स्ट ऑप्शन ही मैच कर रहा है, C1 + C2 इंटू V अपॉन C1 + C2 + C3। चलिए अच्छा, कुछ बच्चों को लग रहा होगा कि मार्क्स कम आ गए, तो उसकी टेंशन नहीं लेनी, गलतियां होती हैं। और बेटा जो आपका फाइनल एग्जाम है ना, जो आपने जेई देना है 2022 में 2022 में, उसमें अगर आपका स्कोर ना 50% से ऊपर आ गया, उसको बोलेंगे गुड। अगर 60% से ऊपर आ गया, उसको बोलेंगे वेरी गुड।
और अगर बेटा 60 से ऊपर 70% या उससे अबव चला गया उसको बोलेंगे एक्सीडेंट। तो वो जो ग्रेडिंग हुई हुई ना आपकी, वो ग्रेडिंग तो हुई हुई है परसेंटेज के हिसाब से, तो ग्रेडिंग पे मत जाइए। तो आपको मैंने ये जो स्कोर लिखे हैं आप इस पे जाइए। अगर 50% या उससे ऊपर मार्क्स आ गए गुड, 60% से ऊपर चले गए वेरी गुड, 70% या उससे ऊपर चले गए तो बहुत बढ़िया नंबर। टेंशन मत लो, क्वेश्चन पूरे खत्म नहीं होते, सारे क्वेश्चन ठीक नहीं होते, टीचर के भी सारे ठीक नहीं होते। चलिए अच्छा, ये वाला तो समझ गए होंगे, बैलेंस ब्रिज है, ये दोनों कैपेसिटेंस का रेशियो 1:1, ये भी 1:1, तो ये बीच वाला हट जाएगा। तो फिर अगर एक ही जैसे हो सारे सी 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 सी, ये भी सी, ये भी सी, ये भी सी, ये भी सी, उस केस में आंसर भी सी आता है, तो इसका आंसर 6 माइक्रोफेरेड, ज्यादा कैलकुलेशन की जरूरत है ही नहीं, तो 6 माइक्रोफेरेड आंसर आएगा। चलिए आगे चलते हैं। एक पैरेलल प्लेट, ये भी क्वेश्चन हो चुका है, एक पैरेलल प्लेट की एनर्जी स्टोर जो है उसको इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में लिखना था, इतना ही क्वेश्चन था। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का बेटा फॉर्मूला, पहले तो V को इलेक्ट्रिक फील्ड बाय डिस्टेंस, सॉरी गलत लिख दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स होता है। फिर जो कैपेसिटेंस है वो एप्सिलॉन नॉट A बाय D होती है। तो आपको कैपेसिटेंस इलेक्ट्रिक फील्ड की टर्म में आंसर लिखना था, तो एक D तो हो जाएगा कैंसिल, है ना, तो हाफ एप्सिलॉन नॉट A D इंटू ई स्क्वायर, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर इंटू ए डी। तो थर्ड ऑप्शन सही बैठ रहा है बेटा, तो थर्ड ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 22, 4 माइक्रोफैरेड पे 4.5 माइक्रोफैरेड पे आपको V निकालना है। तो वही पहले वाला क्वेश्चन, सीरीज 6 and 3 इन पैरेलल, ये 9 हो गया, तो मुझे 12 वोल्ट के दो हिस्से करने हैं और ये वाला पार्ट निकालना है। वही इनवर्स रेशियो लिखो, V1 का रेशियो V2 के साथ होगा इक्वल टू 9:4.5। अच्छा 4.5 का बेटा डबल 9 होता है ना, तो 2:1 की रेशियो में डिवाइड करना है और ये वाला पार्ट आपको निकालना है। तो रेशियो ऊपर, सभी रेशियो का सम नीचे, इंटू जितने वोल्ट का डिवीजन होना है, तो 4 पे कैंसिल, 8 वोल्ट आंसर, वेरी सिंपल। चलिए जहां पे लगे कोई इशू तो बेटा वीडियो को पीछे करना है, इसीलिए रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, हर एक बच्चे की स्पीड अलग अलग है। चलो इक्विपोटेंशियल सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का और इक्विपोटेंशियल सरफेस का कितना एंगल होता है वो तो जानते हैं सारे, 90 डिग्री होता है, तो आंसर इज 90 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 24, फॉलिंग नेटवर्क में कितनी एनर्जी स्टोर है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा ना विजुअल बेस्ड क्वेश्चन था। अगर मैं पॉइंट इसको लिखूं बेटा कैपिटल ए और इस पॉइंट को लिखूं मैं कैपिटल बी, तो ए और बी जो है ना उनके बीच में देखो, एक तो बेटा दो कैपेसिटर दिए हुए आगे, सी, ये वाला कैपेसिटर सी और ये वाला कैपेसिटर सी, और नीचे भी बेटा एक सी और इनके बीच में एक और सी लगा हुआ है ये वाला। तो आपको पूछा कि ये जो ए और बी के बीच में कैपेसिटर लगा हुआ है, एनर्जी स्टोर्ड बाय द नेटवर्क शोन इन द फिगर, टोटल एनर्जी स्टोर्ड निकालनी है इसकी बस बेटा आपको। तो हर कैपेसिटर 1 माइक्रोफैरेड का है, तो ये ना व्हीटस्टोन ब्रिज बन गया, ये वो बीच वाला कैपेसिटर है। दोबारा देखो ध्यान से, ये अपना पॉइंट ए हो गया, ये स्मॉल बी लिखा हुआ है, ए से स्मॉल बी तक एक कैपेसिटर लगा हुआ है सी, फिर बी से कैपिटल बी तक एक और लगा हुआ है, ये कैपिटल बी हो गया। नीचे को आ जाएंगे, एक ए और डी के बीच में लगा हुआ है देखो, और एक डी से बी की तरफ जाएं तो एक ये लगा हुआ है, और बीच में एक स्मॉल बी और स्मॉल डी में, स्मॉल बी और स्मॉल डी में एक और लगा हुआ है, तो ये तो बेटा छोड़ना होता है क्योंकि ये दोनों का रेशो और इन दोनों का रेशो सेम, और अभी बता के इसकी कैपेसिटेंस 1 माइक्रोफैरेड होती है। ठीक है, तो 1 माइक्रोफैरेड कैपेसिटेंस और एनर्जी स्टोर आपको बतानी है, तो हाफ सी इंटू वी स्क्वायर, तो आंसर आएगा 50 माइक्रो जूल। माइक्रो मैंने हटाया ना, 50 माइक्रो जूल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 25 इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालनी थी, बहुत आसान है ये तो, और बहुत सारे बच्चों का ठीक भी है। 4 और 4 हो गए पैरेलल में,
सॉरी सीरीज में, ये रह गया 2, ये वाला 2 4 के साथ, ये वाला 2 4 के साथ पैरेलल, तो ये हो गया 6, ऊपर 6 नीचे 4 एंड 4 सीरीज में, ये बेटा 2 हो गया। तो 6 और 2 को आपने अब फिर से पैरेलल में करना है, तो 6 + 2 हो गया 8, 6 + 2 = 8। ये ऊपर का जो ट्रायंगल है ना, पूरा पूरा ट्रायंगल, ये 6, और नीचे का ये सिंगल जो है लाइन, ये 4 और 4 पैरेलल सीरीज में हो जाएंगे 2, तो 6 में 2 ऐड कर दो बस, 8 माइक्रोफैराड। चलिए, नॉट अ डिफिकल्ट टास्क, आगे चलते हैं। 4 चार्जेस है, अगर एक और चार्ज को पॉइंट O पे रखें, लेट अस से वो O वाला चार्ज भी प्लस है, ऐसे मान लेते हैं, ये प्लस क्यों रिपेल करेगा ना इधर को, और ये वाला प्लस क्यों इधर को रिपेल करेगा, ये दोनों फोर्स कैंसिल, ये वाला प्लस इसको रिपेल करेगा इधर को, और ये वाला माइनस अट्रैक्ट करेगा वो भी इधर को, तो ये दोनों वेक्टर ऐड हो जाएंगे, तो रिजल्टेंट का डायरेक्शन ऐसे आएगा, यानी कि BD के अलोंग आएगा। तो आंसर इज resultant force is along the diagonal BD, along the diagonal BD। तो सेकंड ऑप्शन सही ऑप्शन है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 27, ये आता है सभी बच्चों को। एक यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेल है ना, उसके अंदर फील्ड 0 था, अंदर अंदर फील्ड 0, सरफेस पे आके फील्ड मैक्सिमम एकदम से, उसके बाद फील्ड जो है वो डिक्रीज होता है इनवर्सली एज स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। तो इसके बाद वाला जो ग्राफ है वो इनवर्सली एज स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस ऐसे चलेगा, बाद वाला ग्राफ। चलिए, होप क्लियर हो गया होगा, थर्ड ऑप्शन इसका सही आंसर है, वो जो गॉसी थ्योरम की डेरिवेशन की थी उसी से आंसर आता है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 28, ये भी बहुत आसान। तो सरफेस एस के थ्रू जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है दैट इज इक्वल टू 0, क्योंकि इसके अंदर टोटल चार्ज एनक्लोज 0 है, तो आंसर इज 0, गॉसी थ्योरम। 29 क्वेश्चन, 3 चार्जेस थे, सभी प्लस क्यू ईच, उनकी फील्ड लाइन कैसी होंगी। ये वाली लाइन तो गलत हो गई, ये वाली लाइन गलत होगी क्योंकि ये क्लोज लूप भी बना रही हैं, ये वाली लाइंस भी गलत हैं, इसमें बेटा यहाँ पे एक सर्कल बन गया बीच में, क्लोज लूप बन गया, ये सही है। आपको याद है ना, अगर चार्जेस एक जैसे हो तो फील्ड लाइंस रिपेल होकर इधर को मुड़ जाती है ऐसे, तो थर्ड वाला डायग्राम सही है, इसमें भी बेटा क्लोज लूप बन रहे हैं, तो थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। अब लास्ट क्वेश्चन है 30, इस क्वेश्चन का ऑलरेडी वीडियो बना के मैं पोस्ट कर चुका हूँ, तो इसमें मुझे बताने की जरूरत नहीं है। चेंज सिर्फ ये आया यहाँ पे ना, उसमें 2 कूलम लिखा हुआ था, उसकी जगह पे अब आपको 0.7 कूलम चार्ज यूज करना था, बाकी सारा बेटा क्वेश्चन सेम है, तो इसका मुझे आंसर बताने की जरूरत नहीं है, तो करेक्ट आंसर इज 14 न्यूटन। चलिए, दैट्स ऑल फॉर टुडे, होप कि आपको सारे क्वेश्चन समझ आगे होंगे, फिर भी कोई डाउट है बेटा तो फिर चैट बॉक्स में लिखिए, कोई बात नहीं। वीडियो को दोबारा फिर से देख सकते हैं, जितनी मर्जी बार देखिए, इसलिए वीडियो बनाया क्योंकि हर बच्चे की समझने की स्पीड अलग अलग है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कर दीजिए, शेयर कर सकते हैं। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग।